उपचारात्मकं शिक्षणं। प्रियछात्राः, अद्य वयं संस्कृतशिक्षणे भाषा किं भवति, तस्य मौखिकं, लिखितं, सांकेतिकं च रूपं किं भवति इत्यस्मिन् विषये विशदरूपेण जानीमः। संस्कृतशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतं। वयं राष्ट्रे जागरियाम। उपचारात्मकं शिक्षणं तथा च उपचारात्मक शिक्षणस्य उद्देश्याः। क्या हैं उपचारात्मक संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य? प्रिय छात्राः, गतवर्षे कोरोना इति वैश्विक महारोगवशात् अस्माभिः अन्तर्जालीयमाध्यमेन सर्वम् अपि पठितं। तेन माध्यमेन काश्चन योग्यताः याः अस्माकं कृते अति अपेक्षिताः आसन् ताः अस्माभिः सम्यक्तया न अधिगताः। तासां योग्यतानाम् अधिगमनार्थं वयम् उपचारात्मक शिक्षणे योग्यतासम्बद्ध विषयाणाम् अध्ययनं कुर्मः। अर्थात कोरोना महामारी के चलते अंतर्जालीय शिक्षण पद्धति के द्वारा हमने प्रत्येक विषय का अध्ययन किया। अध्ययन के माध्यम से हमने यह जाना कि छात्रों में जो अपेक्षित योग्यताएं किसी कक्षा के उपरांत होनी चाहिए थी, वो उनकी कहीं न कहीं हमें कमी दिखाई दी। उस योग्यता को पूरा करने के लिए यह उपचारात्मक शिक्षण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उसी क्रम में आज हम जानते हैं कि सर्वप्रथम भाषा किसे कहते हैं। अर्थात वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। संसार में प्रत्येक व्यक्ति, मनुष्य संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फ्रेंच, अरबी, फारसी, पंजाबी आदि अनेक भाषाओं के माध्यम से अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। अतः ये सभी भाषाएं कहलाती हैं, जिनमें स्वदेश में बोली जाने वाली भाषाएं स्वदेशी क्षेत्रीय भाषाएं और विदेश में बोली जाने वाली भाषाएं विदेशी कहलाती हैं। यहाँ पे प्रत्येक भाषा में दूसरों तक अपनी भावनाओं को पहुँचाने के लिए हम लिखित, मौखिक या सांकेतिक रूप में भाषा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक भाषा के 3 मुख्य भेद होते हैं। सबसे पहले मौखिक भाषा, पुनः लिखित भाषा, अनंतर सांकेतिक भाषा। सर्वप्रथम मौखिक भाषा किसे कहते हैं? अर्थात भाषा के जिस रूप में हम अपने विचारों को मौखिक रूप से या बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और द्वितीय है लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप में हम अपने विचारों को लिखित रूप से दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे चित्र में लिखित रूप से दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचाया जा रहा है।
इस चित्र के माध्यम से देखें कि यहाँ पे एक महिला किसी के आने के स्वागत में उसे प्रणाम बोलने की बजाय हाथों से संकेत के माध्यम से प्रणाम कह रही है। अतः यह प्रणाम सांकेतिक रूप में अपने विचारों को उनके तक पहुंचाया जा रहा है। अर्थात भाषा के जिस रूप में हम अपने विचारों को संकेत के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि भाषा मुख्य रूप से लिखकर, बोलकर या संकेतों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाई जाती है। अतः भाषा के ये 3 मुख्य भेद होते हैं। अभ्यास भाग में जानते हैं भाषा किसे कहते हैं। सर्वप्रथम है भाषा किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा, उसकी परिभाषा आपने की। भाषा के कितने भेद हैं? गत स्लाइडों में हमने जाना है कि भाषा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, उनका आप यहाँ क्रमशः उल्लेख करें। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? सांकेतिक भाषा जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को किस प्रकार व्यक्त करते हैं उसका यहाँ पे आप उल्लेख करें। मौखिक भाषा क्या होती है, अर्थात किस प्रकार हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे आप उल्लेख करें। विश्व की प्रमुख भाषाओं 5 भाषाओं के नाम लिखो। पूर्व में हमने भाषाओं के बारे में बताया था, उनमें से किन्हीं 5 भाषाओं के नाम लेकर आप व्यक्त करें। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने भाषा और उसके भेदों के बारे में जाना। उपचारात्मक शिक्षण में आवश्यक सामग्री को लेते हुए हम इसी प्रकार अग्रिम वीडियो में भी आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।